उपकार वही तो सच्चा है, मर जाए विपत पराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है जीवन दान दूसरों को, उनका ही जीवन जीवन है। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग, उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग। जामावंत के वाक्य थे जीवन सुधा समान, नवजीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान। निश्चय ही थे जय महावीर, इनमें प्रगति महाबल था। शारीरिक बल फिर आत्म बल, उस पर फिर राम कृपा का बल था। हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत किया, झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया। जो आज्ञा साथियों से बोले कपिबल धाम, कितनी सी है बात जह कौन बड़ा है काम। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहसी के कार्य कराती है, फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। वे कृपा निधान भगत वत्सल, जो जन से काम कराते हैं। इसका रहस्य केवल जय है, भक्तों का मान बढ़ाते हैं। सोहल साल सोल्लास राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। दूर हुए कपिकटक से जब श्री पवन कुमार, बार बार उठ रहे थे मग से यही विचार। गीदों से वृतांत सब सुनकर भले प्रकार, अहिरावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार। मकरध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था। हनुमान राम के पायक थे, वह अहिरावण का सेवक था। जय मंजे खिलाड़ी थे रण के, वह अभी जुक्तियाँ नौसिखियाँ था। फिर भी निज बल से सास में कसवाला बाका जोधा था। रोक इन्हें उसने कहा निज प्रभु का आदेश, आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। आज्ञा स्वीकारी ना की तो फिर अत्यंत उत्पात हो जाएगा। बालक द्वारा ही वृद्ध की अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए जहाँ से लौट जाऊं वह नर के नाते कहता हूँ। मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। हनुमत के तुम पुत्र हो, चौके हरि के भक्त। हुआ नहीं मैं तो कभी नारी से अनुरक्त। मकर ध्वज बोला वह हनुमत जो जला चुके लंका को। हनुमान बीच में गरज उठे, क्यों बड़ा रहा है शंका को। मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ। कैसा बेटा किसका बेटा, जब मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। हनुमत के जय वाक्य सुन कापा वह तत्काल। तन के सारे रिधुरु में आया एक उबाल। रहा देखता पिता को, झुका दिया फिर माथ। फिर पद रज लेने लगे उसके दोनों हाथ। बोला कर लंका दहन पिता, जब जल में पूछ बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे। मिल गया विचित्र देव कर्म से, जय मकर ध्वज सा लाल उसे। निश्चय निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत। फिर अचरज जय तरुण भी शीघ्र हो गया पूत। वह बोला अहिरावण प्रभु का, मेरे पर कृपा भार है जे। देवी मैया है सिद्धि उन्हें, उनका चमत्कार है जे। स्वामी का आदेश उधर, आदर और उधर पिता का है। असमंजस में है मकर ध्वज,
जय सोच रहा क्या करना है, उस ओर कुआं है दिख रहा, उस ओर दिखती खाई है। ऐसे ठोर खड़ा सेवक पंथ देता नहीं दिखाई है। पृथ्वीदेव आप बतलाए इस समय, धर्म क्या मेरा है कर्मशील है कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या मेरा है। बेटे बेटे में कर्तव्य की देखी जबी हिलोर, प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, जय सिद्ध हुआ जय पुष्ट हुआ। हनुमत का ही बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से होकर बेधड़क पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो, मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तो तुम भी उसके किंकर हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो जय इस धर्म क्या मेरा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जय कर्तव्य कर्म क्या मेरा है। मैं ही कह दूँ निर्भय कर दूँ, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, अहि रावण का श्रृंगार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। इसलिए धर्म है मेरा जय पहुँचूँ मैं भीतर नगरी के, जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा है। दोनों वीरों में मल युद्ध होगा बस इसी ठोर बेटा, अब शक्ति करेगी न्याय कौन, निर्जननी का निकाजन है। तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमत अंजनी नंदन है। आगे बढ़ अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल, दोनों ही थे केसरी दोनों शेर विशाल। मारुत सुत का दोनों भट जीवन वाले थे, कस वाले थे बल वाले थे, मति वाले थे मत वाले थे। कर से कर छाती से छाती, माथे से माथा लड़ता था, पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाव ढूंढता था। जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान, इस गर्जन से निमिष भर सहमा वह बलवान। वह निमिष था उसी क्षण जीते राघव दास, मकर ध्वज मई पर गिरा गिर कर हुआ उदास। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत, पुर में किया प्रवेश फिर जय कहकर राघव चंद्र। देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम, नाच रहे थे असुरगण मटके चहु दिशा घूम। विमल चंद्र के दूर से जैसे तके चकोर, त्यों ही कपि के ध्रंग गए रामचंद्र की ओर। दोनों प्रभुओं का किया मन, मन ही मन अभिवाद, मन ही मन में अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद। देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार, पूजा ही था वहाँ पर विविधु वस्तु भंडार। काम बनाने को बड़े काम रूप हनुमान, एक फूल में छुप गए होकर मस्तक समान। देवी के सिर पर चढ़ा जैसे जैसे ही वह फूल, फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल। मानसिक प्रार्थना की मैया फिर आज लाज रखनी होगी, सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय समा करनी होगी, इस समय क्षमा करनी होगी। सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का दिया मुझे। माता की जिस पर दृष्टि सदा वह सुत निर्भग खेलता है, आ जाता कभी गोद में है तो कभी शीश पर चढ़ता है। जगदम्बा ने जहाँ भी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान। अथवा माँ ने पुत्र को
देकर भारी भार, अपने ही आकार में उसको दिया उभार। अपना जितना भी मिष्टान और पकवान पुजावा आता है, देवी स्वरूप में देवा वह मुंह फाड़ फाड़ कर खाता है। राक्षक विलोक जय चमत्कार, समझे देवी जी निकट हुई। ले रहा चढ़ावा हंस हंस कर, साक्षात आज ही प्रगट हुई। अभी नाच जो रहे थे होकर ओंत मंत, अब आरती करने लगे मतवाले मधुवंत। अहि रावण अब देख कर राम लखन की ओर, हंसा ठहाका मार कर फिर बोला वचन कठोर। तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं, कुछ और बात भी है कह दे, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण और बात भी है कह दे, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रार ठान सिर अपने बहुत उठाए हैं, वे सिर देवी के भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको जय भारी दंड दे रहा है। रावण है भिड़ने का बदला, अहि रावण आज ले रहा है। लखन लाल के जुगल द्रंग क्रोध से हुए लाल, कहा मौन हो अरे खल, बजा रहा क्यों गाल। सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं, रावण से भी क्यों ना कहें उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की, इससे यह कथन सिद्ध हो जाता है, चोरों का साथी निश्चय ही कटकटा सदा ही कहलाता है। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधना का कैसा है, बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान ही पूजन कैसा। देवी मां स्वयं समझती है इस अर्चन के भीतर छल है, जब छल है तो ऐ रावण जय असुर आप ही निर्बल है। सीता के बल पर हमें पूरा है विश्वास, तू क्या कोई भी असुर दे न सकेगा त्रास। जो हाथ उठाएगा खांडा वह हाथ आप गल जाएगा, सीता के सत की ज्वाला में पापी सदैव जल जाएगा। इस कारण तुझे चिताते हैं, तू प्रतिव्रता का साप न ले। रावण की नाई अहि रावण अपने माथे पर पाप न ले। जय ही अवसर है जाग चेत, अन्यथा बहुत पछताएगा। घर सहित कुल सहित सेना सहित अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा। जय देवी मैया जिनका तू पूजन करता है, ले जिनकी आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है। वे जान रही सब समझ रही, अन्याय नहीं कर सकती है। सीता सी साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती है। इसलिए फिर समझ यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगी, अभी तो जय देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएगी। सुने सुमित्रानंदन के इस प्रकार जब बहन, अहि रावण कहने लगा करती टेढ़े नैन। बूढ़ों की कही कहावत वह इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐठ न उसकी जाती है। मरने को खड़ा हुआ है पर अपनी ही हाके जाता है। आ चुका काल के मुंह में है फिर भी बकवाद लगाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाए जा, मैं तेरे मुझे न लगना है। जो जमपुर जाने वाला है संवाद न उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी के सन्मुख पूछी जय बात जा रही है।